अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है ठीक होंगे सब। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिना है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत इतनी गोरी चिट्टी थी कि मुझे हर वक्त अपनी खूबसूरती पर नाज रहता और यही सोचती रहती कि कोई भी लड़की मुझसे कम ही खूबसूरत होगी। जितनी ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे देख लेगा तो मेरा दीवाना ही हो जाएगा। और इसी तरह मेरा मामूल था कि मैं जब भी बाजार में जाती तो किसी भी लड़के को मुझे अपने पीछे लगाने के लिए इतना ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए होता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही लड़कों के साथ यारी दोस्ती करने का शौक़ रहा है और मैं उनके साथ टाइम गुजारी का काम करती थी। 1-2 महीने तक उसके साथ रिलेशन में रहती और अब मुझे उस काम की आदत सी हो गई थी। लड़कों से पैसे खाना और फिर उनको 1-2 महीने बातें करने के बाद छोड़ देना मेरा मुशगला बन चुका था। लेकिन कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल कर रख दी। मैं आज भी खुद पर यकीन नहीं रखती कि मैं वही सना हूँ, शोखसी चंचल सी। हुआ कुछ यूँ कि मेरे बड़े भाई का नाम रिहान है। रिहान भी एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। घर वालों ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन उसने ज़िद की कि मैंने उसी लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की जिस दिन बारात थी तो मेरा कज़न मेरे आगे पीछे फिर रहा था, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। मुझे भाई के वलीमे वाले दिन जाकर पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों फिर रहा है। मैंने दिल में सोचा कि चलो ये भी तो मेरे पीछे फिर रहा है, मजनू बनकर चलो क्यों ना इससे से भी कुछ पैसे खाती हूँ और कुछ चीज़ें भी लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन चीज़ों का बदला मुझे किस सूरत में मिलेगा। था तो वो मेरा कज़न, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। इसने मेरे बारे में महल्ले के लोगों से बातें सुनी हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जानता था। वो जानता था कि मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर इससे पैसे लूँगी। एक दिन वो कहने लगा कि सनाह चलो, आओ मूवी देखने चलते हैं। मैंने इससे कहा कि मैं उम्मी से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपनी इमी से इजाज़त ली तो इमी ने इजाज़त दे दी और मैं उसके साथ मूवी देखने के लिए चली गई। मेरा कज़न दिल में सोच रहा था कि आज इसका गुरूर में तोड़ कर ही रहूँगा। बड़ी खूबसूरत बनी फिरती है, मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया था। न इसने अब देखना मैं अपनी शादी इससे कैसे करवाता हूँ। हम मूवी देखकर बाहर निकले तो मेरे कज़न ने मुझे से कहा कि आओ, मैंने एक नया घर लिया है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तुम देखकर हैरान रह जाओगे कि मैंने कितना खूबसूरत घर लिया है। मैं भी हैरान रह गई कि उसने घर कहाँ से लिया, ये तो इतना कमाता भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि चलो जाकर देख लेती हूँ, देखने में क्या हरज है। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैं तो उसे अपना कज़न मानती थी, उस पर एतिबार करती थी, इसलिए इस पर एतिबार करके इसके साथ चली गई। वो जिस घर में मुझे लेकर गया वो बहुत ही खूबसूरत घर था, शायद उसके दोस्त का था। हम वहां पर गए। इसने मुझे एक बेडरूम में बैठाया और कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। मैं भी भोली बनकर बैठ गई। 15 मिनट गुजरे तो वो कमरे में आया। कुछ खाने की चीजें भी थी उसके हाथ में और आते ही उसने कमरे की कंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इससे कहा कि कामरान, तुमने कंडी क्यों लगा दी है? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ घर। तो कामरान कहने लगा, तुम घर कैसे जा सकती हो? मैंने तो कंडी लगा दी है और अब ये कंडी जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तब तक नहीं खोलेगी। देखो कामरान, मेरी अम्मी ने तुम पर भरोसा करके मुझे तुम्हारे साथ भेजा है और तुम ये क्या बात कर रहे हो मेरे साथ? कामरान कहने लगा कि तुमने मेरे रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया था? मैं तुम्हें दिल वो जान से चाहता हूँ, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़े। मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शादी करोगी मुझसे कि नहीं? दोबारा नहीं पूछोगा। मैंने फिर उसको ना कह दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी इतनी घटिया सोच में तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। तो कामरान कहने लगा कि पहले तो हमने इज्जत के साथ तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था, तब तो मेरी एक घटिया सोच नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे खुद मजबूर किया है ये हरकत करने पे। मैं कामरान से माफ़ी मांगने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जाने दो।
कामरान मुझे कहने लगा कि जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तब तक यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर हाँ नहीं करोगी तो आज मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगा। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और तुम्हें फिर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे कामरान फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसने मुझे दबोच लिया। मैं बहुत ही चीखनी चलाई, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया और उसने। दोस्तों, अगर उस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।